हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में से है। इस टॉपिक को बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस का एम बायोटेक्नोलॉजी में ये है कि इसकी हेल्प से डीएनए के अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। यानी कि इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ प्रोसेस with the help of which DNA fragments are separated on the basis of their size। बड़े साइज के सेपरेट होके अलग हो जाएंगे, मीडियम साइज के अलग हो जाएंगे और छोटे साइज के सबसे अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से डीएनए को फ्रेगमेंट्स को अलग करने का टेक्निक जो है उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो पहले का स्टेप है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पे कट कर देता है और उसके बाद क्योंकि उसने इन्हें कट कर दिया है, डीएनए को कट कर दिया है, तो अलग अलग साइज के जो डीएनए अब आए हैं इन्हें सेपरेट करने की जो टेक्निक है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं बेटा, जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे एक जेल फिल्ड होता है। इस जेल का नाम है एगेरोस जेल और ये जेल जो है सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। समुद्र में पाई जाने वाली खरपतवार को सीवीड कहा जाता है, उससे इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एगेरोस जेल नाम है इसका। इस जेल को इसके अंदर यहाँ पे फिल किया हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो इनिशियल पार्ट है यहाँ से हमने डीएनए को इसमें एंटर कराते हैं। डीएनए के बड़े साइज यहाँ होते हैं और छोटे साइजेस जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में सेपरेट हो जाते हैं। अब व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? वो ये है कि डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। और अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल क्यों है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डीएनए पे फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो क्योंकि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, जब आप इसे इलेक्ट्रिक मीडियम में रखोगे तो हमेशा ये एनोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमेशा क्या करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। अब क्योंकि आपने क्या किया है, एक मीडियम में रखा था, आपने एगेरोस जेल का मीडियम बनाया था, माध्यम बनाया था, यानी कि जिसके अंदर से वो क्रॉस होते हैं आगे जाएगा। ये एगेरोस जेल हम यूज क्यों करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ एगेरोस जेल इन दिस प्रोसेस? एगेरोस जेल में इस तरह के छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये पोर दिख रहा है आपको, यहाँ पे पोर दिख रहा है। तो इस पोर्स के कारण एगेरोस जेल जो है वो छलनी की तरह काम करता है, एक सीव की तरह काम करता है। आपको यहाँ पे पोर्स दिखाई दे रहे होंगे मेरे फिंगर्स के बीच में, इसी तरह से एगेरोस जेल में छोटे छोटे माइन्यूट पोर बने हुए होते हैं। जब आप डीएनए को एगेरोस जेल में रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहां पे प्रोवाइड करेंगे, तो डीएनए के जितने छोटे साइज होंगे वो उतना फास्ट उन छोटे छोटे पोर्स में से निकलते हुए आगे बढ़ जाएंगे और जितने बड़े साइज होंगे वो पीछे रह जाएंगे। ऐसे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एगेरोस जेल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड डीएनए के बड़े सेगमेंट्स पीछे रह जाएंगे, बीच में मीडियम साइज के रह जाएंगे और सबसे आगे सबसे छोटे फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। ओके इस तरह से बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ एगेरोस जेल जो कि सीविंग इफेक्ट दे रहा है, जो कि छलनी का काम कर रहा है, डीएनए के सेगमेंट्स अलग हो जाते हैं। फाइन। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। So DNA is a negatively charged molecule. It moves towards anode. DNA नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। It moves towards anode when kept under an electric field in a matrix or medium. Okay? तो यहाँ पे मीडियम कौन है? एगेरोस जेल एक मीडियम है। फाइन। सेकेंड, आपका मैट्रिक्स जो है एगेरोस जेल है जो कि नेचुरल पॉलीमर है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। अब आपने इस तरह से फिल्ट्रेशन कर लिया, साइजेस सेपरेट हो गए। अब हमें क्या करना है बेटा, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि डीएनए को हम डायरेक्टली अपनी आईज से, नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं, तो हमें इसे स्टेन करना पड़ेगा। और स्टेनिंग के लिए हमें क्या चाहिए? एथिडियम ब्रोमाइड चाहिए। ओके इसे EB भी कहा जाता है। एथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग डीएनए। स्टेन कर दिया जाएगा, उसके बाद भी आप डायरेक्टली अभी उसे नहीं देख सकते। अब आपको इसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के एक्सपोजर में लाना होगा। जब यूवी रेज इसके ऊपर पड़ेंगी तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपको दिखाई देंगे। अभी जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है जो आपको दिखाई दे रहे हैं,
आप इन्हें क्या करेंगे, इस एगेरोस जेल में हम इन्हें कट कर लेंगे। ओके, जैसे ये आपका एक फ्रेगमेंट है, आपको अलग करना है, आप इन्हें यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे उस जेल में से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। पहले कट कर लेंगे जेल में से और फिर जेल का जो पीस आपके पास है उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इस प्रोसेसर को बोलते हैं इल्यूजन। ठीक है, इल्यूशन के प्रोसेसर के थ्रू आपने क्या किया, कटिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड उसके बाद सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द जेल। इसे क्या बोलेंगे हम, इल्यूशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स बाय विच वी कंडक्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि आपका सीविंग इफेक्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, कि आपने एगेरोस जेल ही क्यों यूज किया। ओके, कि आपका एगेरोस जेल का सोर्स क्या है। तो एगेरोस जेल का सोर्स है सीवीड। आपने इसे यूज क्यों किया, क्योंकि ये सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। और उससे क्या फायदा हो रहा है, उससे डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स अलग अलग साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट होने हैं। जैसे हम छलनी से छानते हैं तो छोटी पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं और बड़े पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे एगेरोस जेल जो है वो सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम स्टेन किससे कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बनता है। हम इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर रहे हैं। उसके बाद क्या हम डायरेक्टली देख सकते हैं, नो, हम विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसे देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है किस तरह का कलर दिखाई दे रहा है, ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए के फ्रेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज इल्यूशन। फिर क्वेश्चन आता है, फिर आप बताएंगे कि डीएनए को जेल में से एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो इल्यूशन है। मैंने आपको इसके सारे क्वेश्चंस बताए हैं जो 1 मार्क में या 2 मार्क में आते हैं। आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर जो प्रैक्टिकल्स के लिए आते हैं या आपका सीयूईटी या नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो क्यों है, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप है, उस पर नेगेटिव चार्ज है तो डीएनए पे भी नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो उसकी बैकबोन बनाने में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा, ये एनोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसी कारण से आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग कर सकेंगे। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रोसीजर है वो आपकी बायोटेक्नोलॉजी में आप फॉरेन डीएनए के साथ भी करेंगे, डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और उस प्लाज्मिड के साथ भी करेंगे जिसके साथ आप उसे जोड़ना चाहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम यही करते हैं ना बेटा, एक प्लाज्मिड लेते हैं और एक डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ डीएनए लेते हैं, प्लाज्मिड के साथ उसे जोड़ देते हैं और आरडीएनए बना लेते हैं। तो यहां पे हमारा प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, ऐसे ही फॉरेन डीएनए को भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। उसके बाद उन्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उन दोनों का सेपरेटली अलग अलग किया जाएगा। एक बार आप प्लाज्मिड की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उन्हें सेपरेट करते हैं, और दूसरी बार आप क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए की भी आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उन्हें सेपरेट करते हैं। यानी कि दोनों तरह के डीएनए के साथ आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कंडक्ट करेंगे। ये बेसिक बात है जो हमें मालूम होनी चाहिए। ओके, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 4 5 जो इसके पॉइंट्स बनते हैं मैंने आपको बताए हैं। प्रिंसिपल जरूर बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। इसके अलावा जब मैं आपसे कहती हूँ कि इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, तो एक बार चेक भी कीजिए। आपके पास पीवाईक्यू होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उन पेपर्स में देखिए कि क्या ये क्वेश्चन रियली आ भी रहा है, तो आपको थोड़ा भरोसा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन रियली आते हैं। अब देखिए एक आधा साल छोड़ के क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो रहा है, हर साल भी रिपीट हो रहा है, लेकिन एक आधा साल छोड़ के तो ये क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम क्लोनिंग वेक्टर पे अपना वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी में जिस पे मैं आपको वीडियो बना के बताऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके अपने क्वेश्चंस हैं उन्हें जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।